हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर मसाजर के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसे किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके साथ ही इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है, किस प्रकार से हम सभी के सभी एक्यू पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। जो ये एक्यूप्रेशर हैंड गार्ड मशीन कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें आपको अलग अलग बटन्स दिखाई देते हैं, जिसमें आप देखेंगे टाइमर के लिए एक बटन दिया हुआ है, एयर प्रेशर के लिए बटन दिया हुआ है, पावर बटन दिया हुआ है, हीट के लिए बटन दिया है, डीकम्प्रेशन के लिए बटन भी दिया गया है एंड डिस्प्ले भी दिया हुआ है टाइमिंग के लिए, जिससे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे, डेमो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्यूप्रेशर हैंड गार्ड में 15 लेयर्स ऑफ एयर बैग्स होते हैं, जिससे आपको एयर कंप्रेशन फील होता है। इसके साथ ही आपको वार्मनेस सेंसेशन भी इसमें मिल जाती है। साथ ही टाइमर का भी ऑप्शन आपको मिलता है, जिससे आप सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। साथ ही आपके हैंड में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, उनको भी ये स्टिमुलेट बहुत ही अच्छी तरह से करता है। इसके साथ ही हैंड स्किन केयर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ ही जितने भी हमारे हाथ में रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथ में जितने भी एक्यू पॉइंट्स है, मेरिडियन पॉइंट्स है, वो सभी के सभी हम इस हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर मसाजर के द्वारा हम स्टिमुलेट कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे ऑपरेट करना और इसके बेनिफिट लेना, और सभी के सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ईजिली एक बार में ही एक साथ ही आप स्टिमुलेट कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके साथ ही हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मसल को सूद करने में भी हेल्प करता है। साथ ही ये रिड्यूस करता है फटीगनेस को, जो कि हम कंटिन्यूसली मोबाइल्स में काम करते हैं, लैपटॉप्स में काम करते हैं या पूरे दिन घर में काम करते हैं। हम कंटिन्यू हाथों से काम करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस आ जाती है, जिससे हम हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करके फटीगनेस को भी कम कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जॉइंट स्ट्रेन को भी कम करने में भी हेल्प करता है, रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ ही रिलीफ देता है ये हाथों की नमनेस को और कोल्डनेस को। अगर बहुत ही ज़्यादा नमनेस रहती है हाथों में, कोल्डनेस रहती है, तो ये हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा उसमें। इसके साथ ही ये हैंड स्किन केयर को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे इस प्रकार के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें इस हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर से मिलते हैं। उसके साथ ही हमारे हैंड की ब्यूटिफिकेशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर को आप कहीं भी किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वज़न में भी बहुत लाइट होता है, जिसके लिए आप इसे ऑफिस में भी लेके जा सकते हैं और कहीं पे भी इसे ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं और इसके बेनिफिट ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर मसाजर का इस्तेमाल हम किन किन प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रफ हैंड में ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर किसी पर्सन को हैंड पैरालिसिस है तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। हैंड टाइटनेस की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर्स हैंड की भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों में कोल्डनेस रहती है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देखा गया है। माउस हैंड की प्रॉब्लम हो, कार्पल टनल की प्रॉब्लम हो, उसमें हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर मसाजर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर के इस्तेमाल से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। ये हाथों के माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही ये एक्यूपंक्चर के सभी पॉइंट्स को फुल्ली स्टिमुलेट करता है। साथ ही स्किन को डेलिकेट और स्मूथ बनाता है। हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर मसाजर का इस्तेमाल करने से आप मेरिडियन मसाज का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके बेनिफिट से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथनिंग देता है और आपको अच्छी नींद लेने में भी मदद करता है। इसके साथ ही ये डिप्रेशन एंड एंजाइटी में रिलीफ दिलाता है, स्ट्रेस रिडक्शन में काम करता है, आपके मूड को रिजुविनेट करता है, एनहांस करता है और एलिमिनेट करता है टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से। इस प्रकार हमें ऐसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर के इस्तेमाल करने से। तो आप हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने ऑफिसेज में कर सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल अपने क्लिनिक में कर सकते हैं। इसे ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके लाइव डेमो में देखते हैं कि किस प्रकार से इनके फंक्शंस को यूज किया जाता है और किस प्रकार से हैंड गार्ड एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम लाइव डेमो की ओर चलते हैं। ये
हमारा हैंड गार्ड है, तो ये हर क्लिनिक में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि आपको ये किस प्रकार से यूज़ करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि इसको किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी हैंड में या बॉडी में कोई किसी पार्ट में नमनेस भी हो रही है, तो क्या करते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग वीडियोस में सीखा था कि हमारे हाथ में सब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आते हैं हमारे करस्पॉन्डेंस सिस्टम के अलावा। अगर हम ये भी देखेंगे कि जो मेरिडियन सिस्टम है उसके साथ भी देखेंगे तो हमारे हाथ में सब पॉइंट सब मेरिडियंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पूरे का पूरा बॉडी का सर्कुलेशन भी इम्प्रूवमेंट होता है और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। तो इसमें क्या करना होता है, ये हमें 5 to 10 मिनट्स इसमें हैंड्स को इनसाइड हमें डालना होता है, इसके अंदर हमें हाथ डालना होता है और उसके बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक सेट करके आपके हर एक पॉइंट को अच्छे से स्टिमुलेट कर देता है। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये मशीन है और किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है, जिससे हमें समझने में आसानी होगी और किस प्रकार से इसके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी मशीन है, तो ये इस प्रकार से दिखती है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे फंक्शन है जिसमें हीट दी हुई है, ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, प्रेशर है कि आपको कितना प्रेशर चाहिए। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई पर्सन है जो बहुत ही सेंसिटिव है तो उसको आप लेवल 1 पे ही रखोगे। तो इसमें 3 तरह के लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, तो आप आपके पेशेंट के हिसाब से इसके लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी टाइम सेटिंग, आपको कितने मिनट के लिए ट्रीटमेंट देना है, आपको 5 मिनट्स के लिए ट्रीटमेंट देना है, 10 मिनट्स के लिए ट्रीटमेंट देना है या 15 मिनट्स के लिए ट्रीटमेंट देना है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये लास्ट ऑप्शन है ये है डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन से क्या होता है कि अगर आपने इसमें हाथ इंसेट किया हुआ है तो इमीडिएटली अगर सामने आपके पेशेंट को वो ज़्यादा प्रेस कर रहा है या ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा है और आपका पेशेंट वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली इसको प्रेस करेंगे। वो क्या करेगा कि इमीडिएटली आप वहाँ से आपके हाथ को निकाल देंगे। तो अभी हम देखते हैं किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बैक साइड में यहाँ बैटरी का भी ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसको निकाल देते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप बैटरी से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी का ऑप्शन नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लग भी मिलता है, जहाँ पे हमें इसे इस प्रकार से इंसर्ट करना है जिससे ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी आप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले अपने हैंड को सैनिटाइज कर लेंगे। तो हम कोई भी सैनिटाइज़र लेके अपने हैंड को क्लीन कर लेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने इसे अपने क्लिनिक में रखा हुआ है जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने हैंड को क्लीन करना है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर और कोई पर्सन यूज़ कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का आप ग्लव्स ले सकते हैं जिसको आप हाथ में पहन सकते हैं। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग डिफरेंट इसको यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपके जो क्लिनिक है उसमें ये सेफ़ रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे आए हैं उनके हैंड वॉश आपको करवाना पड़ता है, ये है। तो जिसके लिए आप अगर ऐसा ग्लव्स आप रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आपको इसके अंदर इस प्रकार से हाथ को डालना है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो आपके पास अगर ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ही इसमें हाथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो साथ ही आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जब भी आप जो भी हाथ अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसके साथ में अगर आपके हाथ में रिंग्स है तो आपको रिंग्स को निकालना है। आपका हाथ क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो हाथ एकदम क्लीन है, हमने उसको हैंड सैनिटाइजर से क्लीन कर लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे हाथ को अंदर डालेंगे। तो आप जैसे हाथ अंदर डालेंगे तो उसे एडजस्ट करना है। तो आपको सेंटर में एक राउंड फीलिंग होगी, तो वहाँ पे सेंटर रखोगे, सेंटर में हाथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले आप खुद भी ट्राई करके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपके हाथ को वहाँ पे एडजस्ट करना है। तो जैसे आपने हैंड को अपना इंसर्ट किया है तो आपका हाथ यहाँ तक इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे ऑन करना है। तो हमने इसे ऑन कर दिया तो हमारा ये देखिए जो प्रेशर है ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे आ जाता है। तो अभी हमें इसे फर्स्ट पे सेट करना है। ये फर्स्ट पे सेट हो गया और आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये है 10, ये है 15, फिर 5। तो 5, 10, 15 तो आप आपके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो है हीट का, तो आप हीट भी ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ क्या होगा कि आपके वो सभी के सभी जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सब प्रेस भी होते जा रहे हैं और साथ ही हम वहाँ पे एक थोड़ी हीट भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये लेवल 1 है, तो हम लेवल 2 पे भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसा आपको चाहिए। आप उस प्रकार से वहाँ पे हीट भी बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे
ये जो मशीन है आपके उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से स्टिमुलेट कर सकता है, वो भी एक कंटिन्यूस टाइम तक आप उसको स्टिमुलेट करता रहेगा। क्योंकि अगर आप मैनुअली आपके हाथ को उन पॉइंट्स को प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सेम कंटिन्यूस सेम वही इम्पैक्ट के साथ आप नहीं कर सकते हो। आप 1 से 2 मिनट के बाद आप खुद थक जाते हो या आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई और भी काम करते हैं तो आप काम करते करते इसमें बस हाथ डाल के रखिए और ऑटोमेटिकली आपके सभी के सभी पॉइंट्स दबते रहेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और साथ ही अगर कोई पर्सन बहुत ही सेंसिटिव है या बहुत ही कमज़ोर है तो उसको हम लेवल 1 पे ही रखेंगे हमेशा। अगर कोई सामने वाला पर्सन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है और सह सकता है तो हम उसे लेवल 2 पे भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे उसका जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन और ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिससे आप अच्छे से उन पॉइंट्स को हर एक पॉइंट्स को हैंड के हर एक पॉइंट्स को आप अच्छे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि जब प्रैक्टिकल करने के बाद वो आपके कौन कौन से पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेगा तो आप इसको प्रैक्टिकल करने के बाद आप खुद देख सकते हैं। जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे, खुद इसको यूज़ नहीं करोगे तो आप इसे समझ नहीं सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो अगर आपकी पेशेंट आपके क्लिनिक पे आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप उनको सबसे पहले अपना हाथ इसमें डाल के आप सभी के सभी पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे आप देख सकते हैं अभी ये 4 मिनट्स बच गए हैं। हमने 5 मिनट के लिए स्टार्ट किया था, जिसमें 4 मिनट अभी बाकी है। अगर समझिए करते करते इसमें आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइटनेस फील हो रही है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डीकम्प्रेशन का जो पॉइंट है इसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऑलरेडी आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो सबसे पहले तो हम जो आपका प्रेशर है उसको 1 पे लेके जाएंगे। अगर उस पेशेंट को अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हम यहाँ पे अभी देखिए वो टाइट कर रही है मशीन, अंदर सब पॉइंट्स को दबा रही है और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर किस प्रकार से उन पॉइंट्स को प्रेस होते जा रहा है। तो अभी समझिए मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है। मैं इसको 3 पे लेके जाता हूँ सबसे पहले। तो अभी हीट भी बढ़ाई है तो मुझे वार्मनेस भी अंदर अच्छी खासी फील हो रही है। उसके साथ मैंने 3 लेवल पे इसे मेंटेन कर दिया है, जिससे वो उसकी जो कंप्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा हाथ अच्छे से टाइट हो रहा है, उन पॉइंट्स को अच्छे से ज़्यादा कंप्रेशन मिल रहा है। तो जैसे अभी मेरा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है तो मैं ये नहीं अगर बेयर कर सकता हूँ तो मैं डीकम्प्रेस किया, ऑटोमेटिकली उसने मशीन ने मेरे हाथ को रिलीज़ कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो हाथ है एकदम रिलीज़ हो गया और आप खुद देख सकते हैं मेरे सभी के सभी पॉइंट्स, आप देख सकते हैं सभी के सभी पॉइंट्स इस प्रकार से दिख रहा है कि सभी के सभी पॉइंट्स अच्छे से प्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप अंदर अपने हाथ को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूटिलाइज़ करते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके हैंड को किस प्रकार से अंदर स्टेबल रखना है, जिससे आपके सभी के सभी पॉइंट्स दब जाएंगे। तो एक छोटा सा ये डेमो था आपके लिए, जिससे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से इस हैंड जो गार्ड है उसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के बाद आप फिर से बंद कर सकते हैं। और आप इसे कवर करके रखिए कि इसमें मॉइस्चर ना चले जाए और ये बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपकी मॉइस्चर से जाने की वजह से ये क्लीन रहेगा। जब भी आप यूज़ कीजिए तो कोई भी सैनिटाइज़र से अपने हाथ को आप क्लीन करके तभी ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट आप करते हैं तो जितना क्लीन ये रहेगा उतना ही ये लॉन्ग लास्टिंग आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आपकी वो मेरिडियंस के पॉइंट्स, आपके एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स इससे प्रेस होते जाएंगे और आप इसमें प्रेशर सेट कर सकते हैं, हीट सेट कर सकते हैं, डीकम्प्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपके हैंड को कंप्रेशन फील हो रहा है, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच।